अब देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पहलगाम के हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच के रिश्ते जो है काफ़ी ख़राब हो गए हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, लेकिन अब सरदार 3 मूवी को लेकर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। दिलजीत ने ये मूवी बनाई है क्योंकि उसमें पाकिस्तानी एक्टर्स जो है उसने रोल किया है। इसको लेकर काफ़ी ट्रोल भी हो रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि उनकी जो मूवी है वो भारत में रिलीज नहीं होगी। लेकिन उनके समर्थन में जो बीजेपी नेता हैं आरपी सिंह, वो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आरपी जी, इस समय जब ट्रोल दिलजीत हो रहे हैं, उस समय आपका समर्थन किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मूवी की बात है, मूवी बैन हो, मुझे कोई उसमें प्रश्न नहीं। मूवी के एक्टर्स पर प्रतिबंध लगे, कोई प्रश्न नहीं। मूवी यहाँ पे ना रिलीज़ हो, उस पर भी कोई प्रश्न नहीं। परंतु आप किसी एक्टर की सिटीजनशिप इसलिए ले लो क्योंकि उसने घटना से पहले किसी एक फिल्म में काम किया, एक को एक्ट्रेस उसकी कोई पाकिस्तानी थी, इस कारण से उसके राष्ट्रवाद के ऊपर, उसकी राष्ट्रीयता के ऊपर प्रश्न उठाओगे, ये ठीक नहीं है। उसके नेशनलिज्म के ऊपर आप प्रश्न उठाओगे, ये ठीक नहीं है। वो एक नेशनलिस्ट है, इसमें कोई शक नहीं। वो भारत को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ दुनिया में जाता है लोग भारत की वाह वाह करते हैं। जितने वो शोज़ करता है, वो वहाँ पर लोग उसको भारतीय के नाते से देखते हैं। वो एक पगड़ी वाला भारतीय देखा जाता है, एक उसका मान सम्मान होता है तो भारतीय के नाते से होता है। उस कारण से भारत का भी मान सम्मान बढ़ता है। आप उसकी नागरिकता लेने की बात कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये लगता है कि कहीं ना कहीं हल्की पब्लिसिटी के चलते हुए एक स्टंट के नाते से उन्होंने, जिसने भी ये FWIC जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये बयान दिया है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि समझदारी इसी में कि वो बयान वापस लें अपना। लेकिन आरपी जी, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के जिस तरीके से रिश्ते रहे हैं भारत के, अभी से नहीं, पहले से काफ़ी दिनों से, बॉर्डर भी, बाघा बॉर्डर की बात करें तो वो भी पूरी तरीके से बंद है। ऐसे में जब सरदार 3 मूवी बन रही थी, वहाँ पर पाकिस्तान की एक्टर को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देना चाहिए था। ये अपनी जगह एक विषय है, इसकी चिंता वाला विषय है। परंतु अभी हम हाल में दुबई के अंदर क्रिकेट का मैच भी खेल कर आए थे पाकिस्तान के साथ, और आज भी टीवी चैनल्स पे एंकर्स डिबेट पर पाकिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है, या उनकी पार्टीज़ के स्पोक्स पर्सन है, या आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स को आज भी बुलाते हैं। तो ज़रा उन पर भी प्रतिबंध लगाना जाना चाहिए, और प्रतिबंध नहीं, सिटीजनशिप ले लेनी चाहिए। ये बेसिर पैर की बात है, मतलब बेतुकी सी बात है। इसलिए मैंने उसका विरोध किया कि आप दलजीत दोसांझ की सिटीजनशिप लेने की बात करें, ये ठीक नहीं है, ये नाजायज़ है। सर, आप पहले व्यक्ति हैं जो आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के अभी किसी नेता ने ऐसा बयान जो है वो नहीं दिया है। क्योंकि ये इसलिए बयान दिया गया है क्योंकि दिलजीत की अगर बात करें, पिछले दिनों प्रधानमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात करी थी, वो एक सिख भी हैं, इस वजह से आप समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सबके बावजूद मैं एक भारतीय भी तो हूँ, मेरे में भी तो राष्ट्रवाद की भावना है। कश्मीर के लिए मैंने भी खूब लड़ाई लड़ी है। उस नाते से भी तो मेरा मन करता है ना कि भाई आप नाजायज़ कर रहे हो। अगर आपकी जो जायज़ मांग है, मैं उसके पक्ष में हूँ कि पाकिस्तानी एक्टर्स को यहाँ पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, उनकी फिल्मों पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, उनके OTTs पे, उनके प्लेस पर, उनके टीवी प्रोग्राम्स पे, शोज़ पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, उनके यूट्यूब चैनल पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, उनके यहाँ से जो सामान आता है उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। परंतु उसके चलते हुए आप दलजीत दोसांझ जैसे एक अच्छे एक्टर की सिटीजनशिप लेने की बात करें, ये नाजायज़ है, ये गलत है, और ये किसी भी पैमाने में ठीक नहीं है। ट्रोल भी हो रहे हो आप अब सोशल मीडिया पे। फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आज भी इस कंधे पे निशान है तिरंगा लहराने के लिए। कश्मीर के अंदर 7 घेरे तोड़कर तिरंगा लहराया था मैंने, और सरकार की कुठाराघात के बाद तिरंगा लहराया था। मुंशीराम बाग थाने के अंदर घसीट कर ले जाया गया था, केसों से घसीट कर ले जाया गया था, और 5 घंटे जानवर की तरह पीटा गया था मुंशीराम बाग थाने के अंदर। वो ऐसा लग रहा था जैसे लाहौर का कोई थाना हुआ, इस बात पर पिटाई हो रही थी कि हमने तिरंगा क्यों लहराया। तो मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। परंतु जो अफसोस वाली बात है कि दलजीत दोसांझ का आप नागरिकता पर प्रश्न उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसकी सिटीजनशिप वापस लेनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। सर, अब जिस तरीके से ट्रोल हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्या लगता है कि जो मूवी है, पहले तो वो भारत में रिलीज़ नहीं हो रही है, विदेशों में रिलीज़ हो रही है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मूवी कहाँ रिलीज़ होती है या नहीं होती है। ना भारत में रिलीज़ हो, अच्छी बात है। विदेश में रिलीज़ हो, तब अपनी अपनी जगह वो लोग जाने जो रिलीज़ कर रहे हैं। उनका फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, वह लोग जाने। परंतु उसके चलते हुए जो एक हिंदुस्तान का एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करता है, आप उस पर क्यों प्रश्न उठा रहे हैं? उसकी नागरिकता लेने की बात करने का अधिकार किसने दे दिया?
और अगर आपने नागरिकता लेनी है तो जरा उन एंकर्स की भी बारे में प्रश्न उठाएं जो रोज़ शाम को टीवी के ऊपर अपने यहाँ पाकिस्तानी लोग बुलाते हैं डिबेट के लिए, जरा उनसे भी बात करें। सर इंडस्ट्री वाले खुद सवाल खड़े कर रहे हैं उनके ऊपर। उनकी आपसी खींचतान है, रेवलरी है, आपस में मामला रहता ही है, हर इंडस्ट्री में मामला रहता है, वो राजनीति हो, वो फिल्म हो, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, हर जगह खींचतान होती है, परंतु उसके चलते हुए आप किसी की नागरिकता की बात नहीं कर सकते और उसकी राष्ट्रीयता के ऊपर, मतलब दलजीत दोसांझ राष्ट्रवादी है, इस पर भी प्रश्न नहीं उठा सकते आप। तो बिल्कुल ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह जो कह रहे हैं कि दिलजीत की नागरिकता पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।